जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मैटर था, किस मैटर को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम संजय मूल निवासी है। मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी बामसेप का अपसूट संगठन है। मुझे उसकी जिम्मेवारी दी गई है। और जो मैटर है ये 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बामसेप का 42वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने वाला था। तो उसको पहले परमिशन दी गई और 42 साल से लगातार वो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया है, वहाँ पर सरकार ब्राह्मण की है, बीजेपी सरकार है। आरएसएस के कहने पर जो हमारी परमिशन है उसको 2 दिन पहले ही रद्द किया गया, जबकि वो परमिशन दी हुई थी और वहाँ पर करोड़ों रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए थे, क्योंकि पूरे देश दुनिया से लोग वहाँ आने वाले थे। क्योंकि बामसेप जो जागृति देश के अंदर अपने मूल निवासियों के लिए पैदा कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे विषय लिखे गए थे जो हमारे मूल निवासियों के अधिकारों को वहाँ पर जो है चर्चा होनी थी कि हमारे अधिकार ख़त्म किए गए हैं। वो लोग यहाँ से जाते और वो सीख करके आते हमारे अधिकार क्या हैं। तो इन ब्राह्मणों ने मिलकर के, क्योंकि वहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक हाई कोर्ट तक भी जज जो है ब्राह्मण ही थे, उन्होंने उस परमिशन को रद्द किया। आर्टिकल 19 का जो है उल्लंघन किया है। आर्टिकल 19 में हमें संगठन बनाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, संगठन का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार को खत्म किया है। मैं पुरुषोत्तम आर्य डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। बामसेप का समर्थन करता है हमारा संगठन। जितना भी अत्याचार हमारे दलितों पर हो रहा है, पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। क्या मुख्य उद्देश्य है और आगे क्या प्रक्रिया होगी आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस देश के मूल निवासियों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भंवर सिंह, प्रदेश संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा उत्तराखंड, जो बामसेप का एक आर्थिक संगठन है। साथियों, कटक उड़ीसा में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था। उसकी सारी तैयारी हो गई थी, प्रशासन ने अनुमति दे रखी थी, लेकिन आइन टाइम 24 घंटे पहले उसकी परमिशन को निरस्त करके संविधान की आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर संविधान पर, भारत के संविधान पर हमला किया है। आरएसएस बीजेपी ने ये जो कृत्य किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसको देखते हुए मूल निवासी महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब ने देश भर में ऐलान किया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। पहले चरण 7 जनवरी 2026 को ज्ञापन देने का था, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया गया। हमने भी उत्तराखंड के हरिद्वार में यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दिया था। दूसरे चरण पर सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आज 15 जनवरी को। आज हम हरिद्वार में यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरे चरण में जो रैली निकाली जाएगी सभी जिला मुख्यालयों पर, हम उसको रोड की निकालेंगे। और चौथे चरण में जब आरएसएस बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तो हम चौथे चरण में इसके आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए 22 फरवरी 2026 को नागभूमि नागपुर में पहुंचेंगे। सभी कार्यकर्ता उसके लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, जिससे जो मोहन भागवत तरह तरह की गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। कभी कह रहा है हिंदू और सनातनी इकट्ठे हो जाओ तो ये आसुरी शक्तियाँ जो हो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने उनसे पूछा ये आसुरी शक्ति कौन है, इसको क्यों बताने में तुम्हें डर लग रहा है, और हिंदू और सनातन कौन किस जाति में आते हैं उसको क्यों नहीं बता पा रहे। तो साथियों, बामसेप की ताकत है। बामसेप जैसे जैसे बोलता है, काउंटर करता है, वैसे वैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण का जो सरगना है मोहन भागवत, वो तरह तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। देश में तलवार बंटवा रहे हैं, देश की अमन शांति में जहर घोल रहे हैं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के हमें देश का बदलना लेना होगा, तो इसका मतलब वही युवाओं को तलवार दे करके देश में अमन शांति फैलाने का काम कर रहा है, जहर खोलने का काम कर रहा है। जगह जगह काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं, लूट रहे हैं और अपहरण कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसके आंदोलन करते हैं। आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे